हमास की जहां तक बात कर रहे हैं तो बताओ कि आपका आरएसएस क्या है, आपका बजरंग दल क्या है, आपका विश्व हिंदू परिषद क्या है। ये बिल्कुल इस देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इस देश में दंगा करने वाले लोग हैं, इस देश में समाज को बांटने वाले लोग हैं। कि आज से 8-5 साल पहले नागपुर का जो मुख्यालय था, उस नागपुर मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कभी तिरंगा झंडा को कभी नहीं लहराया। तो बताओ उनको देश से कहां प्रेम है। झूठी आंसू बहाते हैं चुनाव में गुमराह करने के लिए। भारत में एक राजनीतिक पॉलिटिकल स्टैंड बनाना चाहते हैं मोहन भागवत जी कि पूरे देश में आंधी चल रही है, नफरत जो भारतीय जनता पार्टी के नफरत की आंधी है, और उसका सजा 2024 में गुस्से से बटन दबाकर देश की जनता देगी। और इसलिए जनता देगी क्योंकि वो बेरोजगारी के मार, बेरोजगारी के 10 झेल रहे नौजवान, युवा, छात्र, बेरोजगार, किसान, मजदूर, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की तारीख की घोषणा कब होगी ताकि इनको हम बदला ले और इनकी छठी का दूध याद कराएं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, देश से रावण मुक्त करना, देश से दंगा मुक्त करना, देश से आतंक को खत्म करना, देश से नफरत को खत्म करना। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि भारत में हमास जैसा संगठन इसलिए नहीं है क्योंकि भारत हिंदुओं का राष्ट्र है, यहाँ पर हिंदू रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमास नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजेंद्र यादव। क्या कहेंगे, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और क्या है ये इशारा किस तरफ है? देखिए, जिसने कभी सच बोलना सीखा ही नहीं है, मोहन भागवत जी ने आज तक कभी सच नहीं बोला। और जो आरएसएस का खासकर जो एजेंडा है, जो हमेशा झूठ का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, एक पुलिंदा है, जिन्होंने कभी झूठ नहीं, सच नहीं बोला है। हमास की जहां तक बात कर रहे हैं तो बताओ कि आपका आरएसएस क्या है, आपका बजरंग दल क्या है, आपका विश्व हिंदू परिषद क्या है। हमास में और विश्व हिंदू परिषद में और बजरंग दल में अगर कोई अंतर है तो इसके बारे में भी आप अगले इंटरव्यू में उनसे जाकर पूछ लेना। आरएसएस सेवा संगठन है, भारत को जो सेवा देते हैं। बताओ तो आप, इसके पहले भी जब बाबरी मस्जिद पर ढांचा को ढहा गया था, 5 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, और तब जो भी बजरंग दल और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग और यहाँ तक लाल कृष्ण आडवाणी और विनायक कटियार, कल्याण सिंह जैसे लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि भारत के संवैधानिक ढांचा को, बाबरी मस्जिद को हमने तोड़ा है। तो आप बताओ कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी और सामाजिक सेवा करने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल इस देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इस देश में दंगा करने वाले लोग हैं, इस देश में समाज को बांटने वाले लोग हैं। और आज भी आप आरएसएस को कंपेयर कर रहे हैं हमास के साथ, जो एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है इजराइल ने। आप मुझे बताओ कि आरएसएस का पहले आप कुंडली में नीचे जाओ आप और जाकर नागपुर में एक बार पता लगा लो कि आज से 8-5 साल पहले नागपुर का जो मुख्यालय था, उस नागपुर मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कभी तिरंगा झंडा को कभी नहीं लहराया। तो बताओ उनको देश से कहां प्रेम है। इसलिए से इनको देश का प्रेम नहीं है। आरएसएस चलाने वाले लोगों में देशभक्ति नहीं है। ये भारत में झूठी आंसू बहाते हैं, घड़ियालू आंसू बहाते हैं। उनको भारत से प्रेम नहीं है। भारत इसलिए कि भारत में 95% 90% लोग पिछड़े लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, एनटी के लोग रहते हैं, डीएनटी के लोग रहते हैं, बीजेएनटी के लोग रहते हैं। इसलिए भारत से उन्हें प्रेम नहीं है। ये बिल्कुल जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये गलत बातें कर रहे हैं। ये चुनाव में गुमराह करने के लिए भारत में एक राजनीतिक पॉलिटिकल स्टैंड बनाना चाहते हैं मोहन भागवत जी। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, मोहन भागवत जी के बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने तो कुछ दिन पहले यह भी सुना था, जो बोला था कि आज जो दलितों पर जो 2000 साल से जो जुर्म हुए हैं, जो उनके साथ जो खासकर अपमान हुआ है, 2000 पहले से जानवर से जिंदगी जीने पर लोगों ने मजबूर किया है। तो आप बताओ अब मोहन भागवत जी, आपने क्या स्टैंड लिया? आपने तो बताया उन्हें भी बचा लिया जिन 2000 साल से जुल्म करते आ रहे हैं, जिनके गले में मटका टांग दिया, जिनके पिछवाड़े में उनको पूंछ बांध दिया, जिनको पढ़ने का अधिकार खत्म कर दिया, विद्यालय में नहीं बैठने दिया, कुआं में पानी नहीं भरने दिया, तालाब से पानी नहीं निकालने दिया। और आप कहते हो कि ये बिल्कुल सामाजिक संगठन है, समाजवादी संगठन है, समाज सेवी संगठन है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठन है, ये बिल्कुल एक दंगाई संगठन है। बिल्कुल नफरत करने का जो खास करके ये जीमा लिया है देश में, नफरत फैलाने का, हम कतई इसको स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं मानेंगे इस बात को।
अच्छा, कांग्रेस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से किनारा कर दिया गया था अखिलेश यादव को, उसके बाद अखिलेश यादव अब फिर से आ गए हैं इंडिया गठबंधन में और कह रहे हैं कि सब ठीक है। देखिए, सब आप लोग बनाते हैं, ये आपके पत्रकार लोग और मीडिया लोग ये सब बात कहते हैं। आपने अखिलेश जी के मुंह से क्या सुना? अखिलेश जी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, जिनका जो हैसियत है, लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, अपना अपना चुनाव लड़ाएंगे, उम्मीदवार लड़ाएंगे, चुनाव मैदान में आएगा। लेकिन मामला कहाँ इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूत होता चला जा रहा है, विकल्प देता चला जा रहा है और 2024 में ताजपोशी की तैयारी अब चल रही है। अब कहाँ मामला बचा है? भारत में अब कोई मामला नहीं बचा है। नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में नहीं आ पाएंगे, अपोजिशन का लीडर नहीं बन पाएंगे, ये भी मैं कह रहा हूं। इंडिया से गठबंधन की कोई पार्टी होगी जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर विपक्ष में न चल जाए, कहीं ऐसा नहीं इस देश में चमत्कार हो जाए, क्योंकि पूरे देश में आंधी चल रही है। नफरत, जो भारतीय जनता पार्टी के नफरत की आंधी है, और उसका सजा 2024 में गुस्से से बटन दबाकर देश की जनता देगी। और इसलिए जनता देगी क्योंकि वो बेरोजगारी के मार, बेरोजगारी के 10 झेल रहे नौजवान, युवा, छात्र, बेरोजगार, किसान, मजदूर, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की तारीख की घोषणा कब होगी, ताकि इनको हम बदला ले और इनकी छठी का दूध याद कराएं। कांग्रेस ऐसी दूसरी पार्टी मानी जा रही है जिसमें ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद का जो है बहुत बड़ा कुंभा है। ठाकुरवाद होता है, ब्राह्मणवाद होता है। बीजेपी नंबर 1 और कांग्रेस दूसरे नंबर पे है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको मैं बता दूं, आज की तारीख में हमें बात आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया का गठबंधन हो, हम लोग के पास एक ही एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, देश से रावण मुक्त करना, देश से दंगा मुक्त करना, देश से आतंक को खत्म करना, देश से नफरत को खत्म करना। बीजेपी है जो सत्ता में आती है तो उसके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होते हैं, द्रौपदी मुर्मू होते हैं, SC/ST के लोग होते हैं, OBC के लोग होते हैं, उनको टिकट मिलता है। कांग्रेस में ऐसा मौका नहीं मिलता है। देखिए, हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति दो बनाया आपने कोविंद साहब को, लेकिन कोविंद साहब जब मंदिर में गए तो उनकी ही एक साधारण पुलिस, प्रधानमंत्री का पुलिस, गृह विभाग का पुलिस उन्हें मंदिर में पूजा करने से रोक दिया। द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम महोदया, जब मंदिर में पूजा करने गई 2 महीना पहले, उन्हें बिल्कुल गर्भगृह पर रोका गया और कहा कि एक तो आप विधवा हैं और दूसरा आदिवासी अछूत है, इसलिए आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये पता लगाइए ये बात को, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप बताओ, ऐसे पद पर बैठकर क्या फायदा है जो अपने लोगों के लिए काम नहीं कर सकते? और पद पर तो बैठे 130 सांसद हैं जो SC और ST से आते हैं, जिन्होंने 10% अपर क्लास को आरक्षण देने का काम किया। पता लगाइए ये बात को, जो आज आया लैंड एक्विजिशन बिल पर वोटिंग करने का काम किया, और अभी 33% महिला आरक्षण बिल पास हुआ, जो बिल्कुल महिलाओं के विकास के विरुद्ध, SC ST OBC महिलाओं के खिलाफ निर्णय हुआ, उसमें भी वो वोटिंग देने का काम किया। तो हम नहीं समझते कि वैसे सांसद बनके और वैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मंत्री बनके कोई फायदा होने वाला है। इनके मंत्री परिषद में भी मुझे बता दीजिए, इन्होंने बहुत बैकवर्ड को, पिछड़े और दलित को बनाया है मंत्री, लेकिन एक मंत्री की भूमिका मुझे बता दो आप, एक छोटी सी भूमिका अगर किसी के पास है तो सारा PMO कार्यालय कर रहा है नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी तय कर रहे हैं। लेकिन अभी भी देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन निर्णय तो सारा राहुल गांधी लेते हैं। चला तो पूरे कांग्रेस को राहुल गांधी रहे हैं। नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं? कांग्रेस पार्टी जो चल रही है, कांग्रेस पार्टी में ये परिपाटी कभी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी चला रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी अगर चलाते तो आप मुझे बताओ, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाता 10 साल तक? PV नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाता, जबकि स्पष्ट बहुमत था और सदन ने नेता चुना था श्रीमती सोनिया गांधी जी को? लेकिन सोनिया गांधी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। ये दाग मैं हटाना चाहता हूं कि ये कांग्रेस गांधी परिवार की ही कांग्रेस नहीं है, ये देश के 125 करोड़ लोगों का कांग्रेस है। तो ये राजेंद्र यादव हैं, तमाम मुद्दों पे बात की हमने और आपको जवाब मिल गया तमाम चीज़ों के लेकर। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।